अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी एंड स्पाइसी फूड में खुश आमदीद। तो रमज़ान मुबारक तो जा चुके हैं, लेकिन पकोड़े की क्रेविंग तो हर दिन ही होती है और मेरी फैमिली को पकोड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको भी पकोड़े पसंद है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज मज़ेदार से आलू और बैंगन के क्रिस्पी पकोड़े। तो पकोड़े तो कई तरह के बनते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब लिया था बेसन। साथ ही मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल की थी पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून शामिल की थी कुटी हुई लाल मिर्च, और शामिल करूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा हाथों से क्रश करके। थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल किया था फूड कलर। 1 टीस्पून में इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। साथ ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। तो नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही पुदीने की मैं फ़्रेश पत्तियाँ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है उसका। तो आप इसको लाजमी ट्राई करके देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो सारे स्पाइसेस को हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और कोशिश करें कि जब भी आप पकोड़े बनाएं तो बेसन जो है वो आपका फ्रेश होना चाहिए। साथ ही थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे, एकदम से हम ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको क्रिस्पी पकोड़े चाहिए, उसके लिए आपने बेसन को बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से घोलना है। तो मैं फ़ॉक की मदद से घोल रही हूँ। अगर आपके पास मैशर या आपके पास मशीन है तो आप उसकी मदद से भी इसको घोल सकते हैं। तो बस हाथों से हम ईज़िली से इसको इस तरह से बेल लेंगे और आप इसको लिक्विड सा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला हमने इसका लिक्विड नहीं बनाना है, नॉर्मल बनाना है, और थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा हमने इसको गाढ़ा ही रखना है। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा ये लिक्विड बनके रेडी हो गया था। अब थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर और शामिल करेंगे, क्योंकि ये अभी भी अच्छा खासा गाढ़ा है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, क्योंकि आलूओं के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। तो जब हम आलू डालें तो बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो बस यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फेंट लिया था। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर 2 से 3 चमचों के करीब और शामिल करूँगी, और बस इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करके हम इसको कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो इसको रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि हमारा बेसन जो है वो अच्छे से फूल जाए और बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े उसके बनते हैं। तो बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि जब वो पकोड़े बनाते हैं तो आलूओं के ऊपर से बेसन उतर जाता है। तो वजह ये होती है कि उनका जो बेसन होता है वो उन्होंने उसको अच्छे से भिगोया नहीं होता। दूसरी तरफ मैंने आलूओं को बिल्कुल बारीक मशीन से काट लिया था। तो जितना बारीक और पतला आपका आलू कटा हुआ होगा, इतने ही क्रिस्पी आपके पकोड़े बनेंगे। तो आलूओं को आप कोशिश करें कि पहले से आप बिल्कुल पतला पतला सा कट कर लें। तो बस यहाँ हमने ऑयल को कर लिया था अच्छे से गरम, और एक एक पकोड़ा हम इसके अंदर इस तरह से एक एक आलू हम इसमें शामिल करेंगे। और बस ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी करारे से पकोड़े बन के रेडी होते हैं। तो एक एक करके सारे मैंने आलू इसके अंदर शामिल कर दिए थे, और एक तरफ से हम इसको अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक के लिए सीखने देंगे। और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ये पकोड़े बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पतले हैं। तो जितने आपका आलू पतला होगा, इतना ही कम टाइम आपके पकोड़ों को लगेगा। और यहाँ ज़बरदस्त सा एक तरफ से गोल्डन कलर आ चुका था, तो मैंने इसकी साइड को कर दिया था चेंज। तो बस झटपट से आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है सारे पकोड़ों की, और झटपट से ये 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे क्रिस्पी करारे से पकोड़े बनके रेडी हो चुके थे। तो पकोड़े बनाना तो वैसे बहुत आसान है, लेकिन अगर आप न्यू बिगनर्स हैं और पहली दफ़ा आप पकोड़े बना रहे हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर फॉलो करें। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं इससे। और आप भी बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारे जो आलू हैं वो बेसन बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल भी उसके ऊपर से उतरा नहीं है। तो आप इसी तरीके से पकोड़ों को बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये लीजिए ज़रा, गर्मा गर्म पकोड़े हमारे बनके रेडी हो चुके थे, बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी करारे से। तो बस रमज़ानों की याद में आप इन पकोड़ों को बनाएं और इन्जॉय करें। और साथ ही हम बनाएंगे बैगन के पकोड़े। तो बैगन मैंने थोड़े से मोटे मोटे से कट करे थे, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बैगन को कट कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त से हमारे गोल स्लाइसिस बैगन को भी हम बेसन के अंदर डिप करेंगे और
कम ऑयल के अंदर हमने बैगन को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल में हम इसको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि बैगन हमारे बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते। आलूओं से भी कम टाइम में हमारे बैगन बनके रेडी हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आप देखें इसके ऊपर आ चुका था। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी से हमारे बैगन के पकोड़े भी बनके रेडी हो चुके थे और खुशबू इसकी बेहतरीन होती है और जायका लाजवाब होता है। तो बस झटपट से मैंने बैगन के पकोड़ों को भी बना लिया था और सारे पकोड़ों को अब हम करेंगे सर्व। तो बस प्लेट में आलू और बैगन दोनों के पकोड़े हमने साथ साथ रख दिए थे और मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी करारे से पकोड़े रेडी हो चुके थे। तो बस अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं तो पकोड़ों को लाजमी बनाएं, ट्राई करें और गर्मा गर्म पकोड़े बहुत ही कम टाइम में बनके रेडी हो जाते हैं। तो बस आपने मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताना है कि आपको कौन से पकोड़े सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ हम पकोड़ों को केचप के साथ एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।